नमस्कार दोस्तों, मैं हूं, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हमारे फार्म में बेच का 14वां दिन रनिंग में है और चूंकि आप सभी को पता है कि ओपन पोल्ट्री फार्म में हम 21वें दिन में पूरे फार्म में स्पेस दे देते हैं, तो अभी और इसी पोल्ट्री फार्म में हम 15वें दिन में जो है पूरे फार्म में स्पेस दे देते हैं। ठीक है, चूँकि हम इसमें हाई डेंसिटी के ऊपर फार्मिंग करते हैं, इसलिए जितने भी फीडर हो और जितने जल्दी हमें फुल स्पेस मिल जाए उतना जो है हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, किंतु दोस्तों आज जो मैं एक विशेष कार्य करने जा रहा हूँ, कल 15वां दिन है, 15वें दिन में पूरे फार्म में हम स्पेस करेंगे। तो मैंने क्या किया, आप देखिए यहाँ पे जितने भी ये बहुत सारी मुर्गियाँ आपको दिख रही होगी घूमते हुए, मैंने क्या किया है कि इस बार हम जो जनरली हमारा स्पेस बढ़ाने का क्या तरीका है कि पूरे फार्म में बुरादा डाल दो, बुरादे के बाद में आप स्प्रे करके और पार्टीशन खोल दो, तो पूरे फार्म में जो बच्चे समान रूप से फैल जाते हैं, उसके बाद में पार्टीशन लगा दो। किंतु दोस्तों इस बार मैं कुछ विशेष करने जा रहा हूँ। मैं पिछले 7 साल से मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहा हूँ, किंतु मैं हर बार जो तरीका था कि जो कॉमन तरीका ही मैं इस्तेमाल करता था, तो मुझे एक समस्या का समाधान सामना हर बार करना पड़ता था। वो था एक तो लेम बर्ड का, दूसरी जो समस्या थी कि ग्रेड छोटे बच्चे रह जाना, कि साइजिंग की समस्या का सामना मैं पिछले 7 साल से कर रहा हूँ। तो मैंने किंतु उनमें एक बार जो मैं हमेशा सोचता था किंतु कर नहीं पाता था, और वो ये बात थी कि मैं क्या करता था, सोचता था कि यार इस बार तो बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चों को अलग कर दूंगा, बड़े बच्चों को अलग कर दूंगा, समय रहते अलग कर देंगे, तो जो बड़े बच्चे हैं वो बड़े रहेंगे और छोटे बच्चे जो हैं उनको एक्स्ट्रा फीड, एक्स्ट्रा मेडिसिन देके हम जो है उनका भी वजन हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं हर बार सोचता था किंतु कर नहीं पाता था। इस बार मैंने सोचा भी है और मैंने करने का फाइनल प्लान भी कर लिया है। तो मैं स्पेस जो बढ़ाऊँगा, स्पेस इस प्रकार से बढ़ाऊँगा कि अभी पूरा बुरादा बिछाने के बाद में टोकरी में भर के जितने छोटे छोटे बच्चे, दोनों पार्टीशन, ये वाले पार्टीशन से भी और उस वाले पार्टीशन, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सभी बच्चों को शिफ्ट करके मैं सामने वाले पार्टीशन में कर दूंगा। ठीक है, तो छोटे मुर्गियों का अलग पार्टीशन हो जाएगा और बड़ी मुर्गियों का अलग पार्टीशन हो जाएगा। अच्छा, कोई ट्रेडर अगर भरने आएगा तो किसी को अगर छोटा माल लगेगा तो हमें अलग से कहीं पे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा, जिस गेट में छोटे वाले मुर्गियाँ हैं वो गेट खोलो, उसमें छोटियाँ मुर्गी भर सकते हो, क्योंकि कोई से ट्रेडर ऐसे आते हैं जिनको छोटा माल भी लगता है, किसी को बड़ा भी माल लगता है। ठीक है ना, तो जिस प्रकार से चाहिए हम उस प्रकार से करते हैं। दूसरी बात, चूँकि अब इनमें तो चिक ड्रिंकर और टर्बो फीडर एक समय के बाद में हम निकाल देंगे, हो सकता है 2 से 3 दिन में हम जो है टर्बो फीडर और चिक ड्रिंकर दोनों निकाल दें। तो हम यहाँ पे टर्बो फीडर और चिक ड्रिंकर तब तक नहीं निकालेंगे जब तक इनका भी वजन इसके जैसा नहीं आ जाए। अगर हमें एक्स्ट्रा मेडिसिन अगर डालना होगा, चूँकि इनके लिए तो हम मेडिसिन जो डालेंगे वो तो हम टंकी में डाल देंगे, 2 निप्पल से पी लेंगे, किंतु अगर इनके लिए अगर हमें एक्स्ट्रा कोई मेडिसिन, मान लीजिए ग्रोथ प्रमोटर अगर डालना है या फिर लिवर टॉनिक अगर डालना है या फिर और कोई एक्स्ट्रा फीडर अगर हमें चीज़ें लगाना है, तो हम यहाँ पे जो टर्बो फीडर वगैरह लगा सकते हैं और एक्स्ट्रा मेडिसिन भी दे सकते हैं, जिससे जो इनका वजन भी समय के साथ में इनके बराबर आ जाए, या फिर इनसे 500 ग्राम कम नहीं हो, इनसे 200 ग्राम ही कम हो। दोस्तों मुर्गी पालन में होता क्या, मैं जब से ये मुर्गी पालन, ये IB कंपनी का मेरे फार्म पर दूसरा बैच है। मैंने पहले बैच में जज किया कि सब कुछ अच्छा रहता है। मुर्गे जो रहते हैं, जो बड़े बर्ड जो रहते हैं, वो करीब 2.5 किलो के हो जाएंगे। यहाँ पे जो मुर्गियाँ रहेगी वो 1500-1600 ग्राम की रहती है। तो वहाँ पे एक साइजिंग की समस्या मुझे पिछले बैच में मुझे देखने को मिली। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस समस्या का समाधान, ये समस्या मेरे सामने भी है और समस्या बहुत सारे फार्मर भाइयों के सामने भी है। तो मैं ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे ये समस्या का समाधान मुझे मिलते हुए दिख रहा है। अगर हमने फार्म के अंदर देखा कि 30% छोटे बर्ड रहते हैं साइजिंग के कारण, तो हमने 30% हिस्सा ही उनको अलग दे दिया। बचा हुआ हिस्सा जो है हम बड़े बर्ड को दे देंगे, ताकि इनको भी खाने में खाने पीने में कोई समस्या नहीं आए। दोस्तों मुख्य कारण जो मैं समझता हूँ साइजिंग होने का, एक तो अनुवांशिक कारण होता है कि छोटे बर्ड अगर छोटे रहेंगे तो वो छोटे ही रहेंगे। ठीक है, और दूसरा जो कारण होता है कि फाइटिंग, प्रॉपर तरीके से फीड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना। जैसे कि देखिए, जितने भी आपको फीडर दिख रहे हैं, हम क्या करते हैं शुरुआत में जब ब्रूडिंग करते हैं तो वहाँ पे स्टैंडर्ड के हिसाब से बर्तन तो लगा देते हैं, किंतु स्टैंडर्ड के हिसाब से हम प्रॉपर स्पेस नहीं दे पाते, जिसके कारण उनका फीड इंटेक प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसके कारण भी जो है बर्ड में साइजिंग आ जाती है। ठीक है, तो अच्छा, इसका ये जो हम मेहनत कर रहे हैं, इसका नतीजा हमें 2 प्रकार से मिलेगा। नंबर 1 कि हमारे फार्म के अंदर छोटे बच्चे और बड़े बच्चे एक तरफ रहेंगे, तो हमें लिफ्टिंग करवाने में आसानी रहेगी। दूसरा, जो कांटे में, जो पिंजरा धारण में जो बर्ड चला जाता है, कभी कभी क्या होता है जब हम लिफ्टिंग करवाते हैं तो बड़े मुर्गियों के साथ में छोटी मुर्गियाँ चले जाती है, और ट्रेडर का जो आदमी होता है वो निकाल के फेंक देता है। तो उसमें हमें वहाँ पे नुकसान ये होता है, क्योंकि ऑनलाइन काटा होता है, ऑनलाइन काटे में वजन हो जाता है, फिर उनसे हमें एक्स्ट्रा वजन वाला ही हमें जो है बर्ड देना होता है। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है ये है कि
जो लंगड़े लूले और छोटे बच्चे रहते हैं, जो सब कुछ फार्म पूरा खाली होने के बाद में भी वो बच जाते हैं, 100-150 नग बच जाते हैं, जिसके कारण हमारे एक्स्ट्रा 4 दिन खराब हो जाते हैं, जिसके कारण हमें फैन भी चलाना पड़ता है, कूलिंग पैड भी चलाना पड़ता है और एक बंदा को वहाँ पे छोड़ना भी होता है। और जब तक वो रहेंगे जब तक हम फार्म को साफ सफाई भी नहीं कर सकते। तो मैं इन समस्याओं से तो जूझ रहा था, तो इन समस्याओं का समाधान मुझे ये दिख रहा है कि इस बैच में इसका जो है मैं पूरी तरीके से हल निकाल के रहूँगा कि छोटे बच्चे पूरी तरीके से निकल जाए। और लेम बर्ड तो मैं एक भी नहीं रखूँगा, जितने भी लेम बर्ड मुझे दिखते हैं मैं इंस्टेंट जो है उसको मरवा देता हूँ, ताकि ये मुझे बाद में उसके 4 दिन जो मैं ख़राब होते हैं, क्योंकि उसमें 1 किलो वजन नहीं आएगा। मान लो हम 50 बर्ड भी अगर रहेंगे, 50 बर्ड अगर हम आज ही मार देंगे तो दाना भी नहीं खाएगा और हमारे 4 दिन को भी वो बचा देगा। तो दोस्तों मोर्टलिटी परसेंटेज बढ़ जाएगा, किंतु हमारे फार्म का रिजल्ट सुधर जाएगा। तो दोस्तों मुर्गी पालन का व्यवसाय सीखने योग्य व्यवसाय है, कमाने योग्य व्यवसाय है, करने योग्य व्यवसाय है। मैं भी कर रहा हूँ और मुर्गी पालन से बहुत अच्छा पैसा अर्निंग कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको थंबनेल डाल के बताया कि मैंने बेकरी का बिज़नेस शुरू किया है और वह मुर्गी पालन के पैसे से ही मैंने किया है। तो दोस्तों इसी के साथ में और किस प्रकार से मतलब मैंने किया है, कितना खर्चा लगा, किस प्रकार से मैं प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ, इन सभी बातों के लिए आपको मेरा चैनल जो है पोल्ट्री जोन आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको सभी इन्फॉर्मेशन पोल्ट्री और बेकरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।